ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। हमारा आज का प्रश्न है, क्या धर्म विज्ञान विरोधी है। अनेक व्यक्ति मुझे मिलते हैं, वो मुझसे पूछते हैं और वो प्रश्न बार बार पूछते हैं कि धर्म और विज्ञान में अंतर है। वो विज्ञान को बड़ा महत्व देते हैं, लेकिन यदि मैं उनका उत्तर दूं तो धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं है। विज्ञान धर्म के अंतर्गत ही है। धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है, जिससे हमारी उन्नति हो, हमारा सुख बढ़े और दुख दूर हो। वही आजकल के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। तो जो महर्षि कणाद हैं वो भी कहते हैं, धर्म विशेष प्रसूताद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म याभ्याम तत्व ज्ञानान निश्रेयसम। इन हम पदार्थों के तत्व ज्ञान को जानकर ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, परम सुख को पा सकते हैं, परम आनंद को पा सकते हैं, परम परमात्मा को पा सकते हैं। और वही सबका अंतिम उद्देश्य भी है। वैज्ञानिकों का भी वही उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक सुख को पा सकें। उसके लिए ही ये तरह तरह की खोजें कर रहे हैं, तरह तरह के अनुसंधान कर रहे हैं। औषधियाँ हैं, अन्य भी जितनी भी पदार्थ हैं, वस्तुएँ हैं, जो भी वो निर्माण कर रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारी सुख में वृद्धि हो और हमारा दुख कम हो। तो ऋषि मुनियों का भी वही उद्देश्य था। और जो परमाणु शास्त्र के जनक हैं महर्षि कणाद, उन्होंने भी पदार्थों का ज्ञान, उसकी खोज की, पदार्थों का क्या साधर्म है, क्या वैधर्म है, क्या उनके गुण हैं, उनका जीवन में उपयोग क्या है, सब उसी पर केंद्रित होकर के उन्होंने कार्य किया। और मुख्य उद्देश्य उनका था मुक्ति की प्राप्ति, निश्रेयसम, जो नितांत श्रेय है, जो नितांत जिससे हमारा कल्याण होता है, जिसको पाने के बाद हमें कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है, वही उद्देश्य था। वही उसी की खोज में वैज्ञानिक लगे हैं। ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि विज्ञान आजकल ही है। ये विज्ञान तो पहले से भी रहा है, पहले भी खोजें होती थीं। महर्षि चरक का नाम आपने सुना ही होगा, महर्षि सुश्रुत तो भी ये महर्षि हुए हैं। इन्होंने भी जो शारीरिक रोग हैं या अन्य प्रकार के रोग हैं, उनके रोगों की क्या क्या औषधियाँ हो सकती हैं, तो उनकी खोज उन्होंने भी की है। वो भी उस समय के वैज्ञानिक थे। उस समय भी अस्त्र शस्त्र बनते थे जैसे आजकल बनते हैं। आजकल के थोड़े अलग प्रकार के, प्राचीन में थोड़े अलग प्रकार के होते थे, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य था कि हमें पूर्ण सुरक्षा मिल जाए, कहीं से किसी भी प्रकार का कोई भय ना रहे। यही सबका उद्देश्य है। तो विज्ञान और धर्म में अंतर नहीं है। नहीं तो लोग समझते कि विज्ञान अलग है और धर्म अलग हैं। और हमारे एक मित्र भी बोल रहे थे कि आध्यात्मिकता से पूर्ण सुरक्षा नहीं हो सकती है। तो यदि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं तो यदि कहा जाए तो पूर्ण सुरक्षा तो केवल आध्यात्मिकता से ही हो सकती है, धर्म पर चलकर ही हो सकती है। जो आजकल का विज्ञान है उसके आधार पर हम पूर्ण सुरक्षित नहीं हैं। आजकल लोग जो मांस है, मछली है, मांसाहार है, ये वैध है, ये किताबों में पढ़ाया जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि इसको खाओ, इससे प्रोटीन मिलेगा, इससे विटामिन मिलेंगे, इससे फलाना मिलेगा, इससे ढमका मिलेगा। ऐसी गलत गलत चीज़ें बता रहे हैं आजकल के वैज्ञानिक। कुछ उसमें अच्छे भी हैं जो सही की ओर जा रहे हैं, कुछ गलत भी है उसमें। तो ये त्याज्य है, मांसाहार करने योग्य नहीं है। मनुष्य का भोजन मांस नहीं है। प्रकृति ने इस पूरे संसार में तरह तरह की चीज़ें बनाई हैं जिसका हम सेवन कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारी उन्नति हो सकती है, जिसके द्वारा मुक्ति के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है। इतनी प्रकार की चीज़ें संसार ने बना रखी हैं, संसार में ईश्वर ने बना रखी हैं। तो यदि मैं कहूँ ये उनका मिथ्या ज्ञान है कि धर्म और विज्ञान अलग है। विज्ञान पहले भी था और आज भी। विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है। कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो द्रव्य हो, तो जितने भी द्रव्य हैं, गुण हैं, कर्म हैं, उनका जो विशेष ज्ञान है वो मुक्ति में साधक ही है, बाधक नहीं है। क्योंकि ये संसार परमात्मा ने भोग और अपभोग दोनों के लिए बनाया है। तो जितने हम सांसारिक पदार्थों को जानेंगे, उसका हम उपभोग करेंगे, वो गलत नहीं है, वो वैध है और धर्मशास्त्रों के अनुकूल है। नहीं तो कई बार लोग आध्यात्मिकता की अति में जाकर के इन वस्तुओं को नकार देते हैं। बोले हम इनका उपयोग नहीं करते क्योंकि मैं तो आध्यात्मिक हूँ। ये उनकी आध्यात्मिकता अधूरी है। अध्यात्म में सांसारिक पदार्थों का भोग वर्जित नहीं है। ईशावास्य उपनिषद में भी परमात्मा, जो ईशावास्य उपनिषद का जो मंत्र है उसमें परमात्मा भी उपदेश दे रहे हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य स्वेद्धनम। ये परमात्मा ने जो संसार है ये भोग के लिए ही बनाया है
और भोग के बाद हम अगली सीढ़ी है जो वो अपवर्ग को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें, हम पूर्ण दुखों से छूट जाएं। और इसका भोग त्यागपूर्वक करना है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, नहीं तो हम संसार में फंस जाएंगे और इस दुख सागर से कभी बच नहीं पाएंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।